यदि 25 संख्याओं का यदि 25 संख्याओं का 25 संख्याओं का औसत, यदि 25 संख्याओं का औसत बेहतर है, 25 संख्याओं का औसत बेहतर है तथा अगले 35 तथा अगले 35 संख्याओं का औसत 84 है, अगले 35 संख्याओं का औसत 84 है, तो पूरी संख्या का औसत क्या है? तो पूरी संख्या का औसत क्या है? दोस्तों देखो इस प्रश्न को किस प्रकार हल करना है। ये प्रश्न दिया गया, यदि 25 संख्याओं का औसत बेहतर है तथा अगले 35 संख्याओं का औसत 84 है, तो पूरी संख्या का औसत क्या है? पूरी संख्या का औसत ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। तो ट्रिक से हल करेंगे। यहाँ पे देखो पहली संख्या है, क्या दी गई है? संख्या दी गई है। तो संख्या कौन सी है? 25। इनको अनुपात में लिख लेंगे। 25 और 35 संख्या कितनी दी गई है? ये देखो 25, ये 35 संख्या अनुपात में लिखेंगे। और 25 का कितना है? 25 का औसत 72। कितना दिया गया? 25 का 72। और 35 संख्याओं का औसत कितना है? 35 संख्याओं का औसत 84 ये दिया गया है। तो फिर देखो दोस्तों, इनको अनुपात को छोटा करना है। तो ये देखो कि कौन से पाड़े से कटेंगे? 5 दूनी 25, 7 पंजो 35, 5 के पाड़े से 5 बार, ये 5 के पाड़े से 7 बार, ये छोटा यानी अनुपात को छोटा कर दिया। फिर देखो दोस्तों, ये है छोटा, ये कौन सा? देखो ये छोटा वाला औसत लेना ही है, छोटा होता है उनका औसत लेना है। तो ये 72 प्लस पूरी संख्या का, यहाँ पे देखो अगले 84 ज्यादा है, इनका औसत में वृद्धि होगी। तो वृद्धि होगी तो ये देखो 84 दिया गया है, यहाँ से 72 और 84, इसमें 72 से ये 84 कितना ज्यादा है? देखो दोस्तों ये 84 है, ये 72 से कितना ज्यादा है? 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 8 में से 7 घटाएंगे 1, कितना ज्यादा है दोस्तों? 12 ज्यादा है। 12 को ये 7 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? ये 7 है, इससे गुणा करना है। 12 संता कितना होता है दोस्तों? 84। 12 संता 84। फिर देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है पूरी संख्या का औसत क्या है? तो पूरी संख्या का औसत है, तो यहाँ पे देखो पूरी संख्या कितनी है? संख्या लिखी थी 5 + 7, इनको जोड़ेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? इनको जोड़ेंगे, पूरी संख्या का औसत। तो कितना हो गया? 5 और 7 कितना होगा दोस्तों? 12। तो ये 72 प्लस 12 संता 12 का 12, 12 संता 84। देखो 12 का पारा कितनी बार? 7 बार बोला जाता है। तो ये 7 हो गया, कितना हुआ? 72 + 7 कितना हो गया दोस्तों? 7 और 2 कितना हुआ? 9, 79 आएगी। पूरी संख्या का औसत दोस्तों कितना आया है? 79 आया है। अब देखो दोस्तों अगला दूसरा क्वेश्चन है। आपको देखो कितना शॉर्ट ट्रिक से कोई भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि लॉन्ग तरीके से हल करेंगे तो टाइम भी बर्बाद हो जाएगा और दिमाग भी आपका खराब हो जाता है, क्योंकि इसमें गुणा आपको ज्यादा करना पड़ता है। इस कारण ये शॉर्ट ट्रिक सबसे बेस्ट तरीका है। अब देखो इसका दूसरा प्रश्न है औसत प्रश्नावली के। आज का दूसरा प्रश्न
प्रश्न नंबर 2, एक कक्षा में तीन विभाग एक कक्षा में तीन विभाग ए बी तथा सी जिसमें क्रमश जिसमें क्रमश 30, 20 तथा 50 छात्र हैं, 50 छात्र है, जिनका औसत प्राप्तांक जिनका औसत प्राप्तांक 60%, 72% और 78% है तो बताइए कि पूरी कक्षा की औसत प्राप्तांक क्या है। पूरी कक्षा की औसत प्राप्तांक क्या है। देखो दोस्तों, ये प्रश्न दिया गया, एक कक्षा में तीन विभाग ए बी तथा सी जिसमें क्रमश 30, 20 तथा 50 छात्र हैं, जिनका औसत प्राप्तांक 60%, 72% और 78% है तो बताइए कि पूरी कक्षा की औसत प्राप्तांक क्या है। तो इसको दोस्तों किस प्रकार हल करना है। यहाँ पे देखो तीन विभाग है, कितना दिया गया, ए बी सी, ये तीन विभाग दिया गया है। शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना है, 30, 20, कितना दिया गया, 30, 20 और 50 छात्र है। ये क्या है, छात्र। अब देखो 30 का कितना है, 60% और 20 का कितना है, 72%, कितना दिया गया है, 72, और 50 का कितना दिया गया, 78% है। ये आपको क्या दिया गया, औसत प्राप्तांक कितना है, 30 छात्रों का है 60% और 20 छात्रों का 72% और 50 का 78%, ये प्राप्तांक आपको दिया गया, इस प्रश्न में दिया गया। तो इसको अब देखो, इनको छोटा कर लेते हैं, 0 से 0 कट गए, यानी अनुपात में हो गया, ये हो गया अनुपात में, इनको अनुपात में लिखना है। अब देखो दोस्तों, इसमें छोटा है, ये कितना है, इसे कितना जाता है, 60 से 72, 72 कितना है, देखो प्लस का 12, कितना जाता है, प्लस 12, 12 को 2 से गुणा करेंगे, 12 को 2 से गुणा करने पर कितना होता है, 24, ये 24 लिखना है। यानी सबसे पहले कितना है, छोटे वाला है वो तो आएगा ही 60%, प्लस ये कितना हुआ, 12 दूनो 24, ये इससे देखो ये कितना जाता है, ये 60 है, ये 78 है, 78 से देखो कितना जाता है, 60, 8, 1, 18, कितना जाता है, ये प्लस 18 जाता है। 18 पंजो देखो, इसको गुणा करना है, क्या करना है, इनको इससे गुणा किया तो इनको 18 को 5 से गुणा करना है, क्या करना है, गुणा, तो 18 पंजो 90, कितना हुआ, इनको जोड़ना है, देखो प्लस का 24 था, ये 24 और ये 90
को जोड़ना है। इनको जोड़ेंगे कितना होगा 4, देखो 4 0 4 9 2 11 114 आगे कितने आगे 114। फिर देखो पूरी कक्षा का औसत, दोस्तों क्या लिखा पूरी कक्षा का औसत, तो पूरी कक्षा की औसत कितने छात्र थे, देखो पूरी कक्षा में 3, यानी काटने पर देखो कितना हो गया 3 2 5, इनको जोड़ेंगे 3 2 5 5 5 10, तो इसमें 10 का भाग देना है। क्या करना है दोस्तों 10 का भाग, तो 10 का भाग देंगे, ये तो 60% था, प्लस इसमें देखो आपको पता है 114, इसमें 10 का भाग देने पर ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लग जाता है, सीधा भाग लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया 11.4%। अब देखो दोस्तों ये कितना हुआ, इनको जोड़ेंगे 60 और 11.4 को, तो दोस्तों ये कितना होता है, देखो ये 60 है 11.4, 4 का 4 आएगा 1 7, कितना आगे दोस्तों 71.4 उत्तर आ गए 71.4%। पूरी कक्षा का औसत कितना आ गए दोस्तों 71.4% आ गए। देखो दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक से आपको कुछ भी टाइम नहीं लगता है, लेकिन आप सामान्य नियम से हल करेंगे तो पूरा टाइम भी लगेगा और आपका दिमाग भी खराब हो जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक में ना तो गुणा ज्यादा करना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है, ये आपको सबसे बेस्ट तरीका है। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है तीसरा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 3। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी कस्बे में किसी कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या, स्त्रियों की कुल जनसंख्या 72,000 है। कितना है 72,000 है, जिसमें पुरुष तथा स्त्री का अनुपात, पुरुष तथा स्त्री का अनुपात 3:2 है, 3:2 का अनुपात है। पुरुषों की साक्षरता, पुरुषों की साक्षरता 82%, कितना है 82%, तथा महिला की साक्षरता 74% है, 74% है। तो पूरे कस्बे की साक्षरता क्या है, पूरे
कस्बे की पूरी कस्बे की साक्षरता, पूरे कस्बे की साक्षरता क्या है? दोस्तों ये प्रश्न देखो दिया गया कि किसी कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या 72,000 है, जिसमें पुरुष तथा स्त्री का अनुपात 3:2 का अनुपात है। पुरुषों की साक्षरता 82% तथा महिला की साक्षरता 74% है। महिला की साक्षरता 74% है। तो पूरे कस्बे की साक्षरता क्या है? अब देखो दोस्तों, पुरुष और स्त्री का अनुपात दिया गया है, ऊपर वाले को नहीं देखना है क्योंकि ये पुरुष व इसका सीधा अनुपात दिया गया है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये पुरुष, ये स्त्री का दिया गया है। पुरुष का देखो, पुरुष को एम और डब्ल्यू इस प्रकार भी लिख सकते हो, क्योंकि मेन और वुमेन भी लिख सकते हो। तो आप देखो दोस्तों, इनको शॉर्ट ट्रिक से भी हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है, आपको हल भी हो जाएगा। देखो दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार हल करना है अभी आपको बताया था। ये अनुपात है, अनुपात कितना है? 3:2 ये दिया गया है। अब देखो पुरुषों कितना है? पुरुष का 82%। पुरुष का कितना दिया गया है? 82%। और ये स्त्री का कितना दिया गया है दोस्तों? देखो महिला की साक्षरता 74% है, ठीक है। महिला की साक्षरता कितना है? 74% दिया गया। अब देखो इनको तो अनुपात में लिखा गया, इसमें कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं करना। ये देखो दोस्तों, छोटा कौन सा है? इसमें ये छोटा नहीं, अब की बार ये छोटा है, तो ये इसी कितना ज्यादा है? 82, 74 से कितना कम है? देखो 82 कितना ज्यादा है इसे? ये 82 है, देखो ये 82 है, ये 74 कितना ज्यादा है? देखो 12 में से 4 गए, कितना हुआ? 8। इनको उधारा दिया, 7 में से 7 0, कितना ज्यादा है दोस्तों? 8 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 8। ये छोटा वाला है, उनको तो लिखना ही है, सभी में छोटा वाला लिखना है। आपको क्या करना है दोस्तों? छोटा वाला लिखना है। तो इसमें देखो छोटा वाला कितना है? महिला साक्षरता 74% है, इनको लिखा, प्लस यहाँ पे प्रतिशत में आएगा, प्लस ये देखो इनसे कितना ज्यादा है? प्लस कितना है? 8। 8 को इससे गुणा करेंगे, 8 3 24, 1 घंटो 2 घंटा 16, 3 घंटा 24 हुआ 24। 24 में कितने का भाग देना? पूरी, देखो पूरे कस्बे की साक्षरता, तो इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है? पूरे कस्बे की साक्षरता, पुरुष और महिला दोनों की साक्षरता ज्ञात करनी है। तो इनको जोड़ेंगे, 3 + 2 कितना हुआ? 5। अब देखो दोस्तों, ये तो 74% है, प्लस यहाँ पे देखो 24 है, 24 में 5 का भाग देना है, 4 पंजो 20, कितना बचा? 4। शून्य लगाए, टूटे, बाकी पॉइंट लगे यहाँ पे। 8 पंजो 40, कितना हुआ? 4.5। तो दोस्तों ये कितना आ गए? 74 4 कितना हो गया? 78.5%। पूरे कस्बे की साक्षरता कितनी आ गई? 78.5, सॉरी 8 पंजो 40, यानी यहाँ पे 8 है, कितना हो गया? 78.8, 78.8 हो गया, यानी 8 पंजो 40 या 78.8 आ गई। फिर देखो दोस्तों,
अगला क्वेश्चन है इनका, क्वेश्चन नंबर 14। किसी कस्बे में, 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी कस्बे में पुरुषों व स्त्रियों की कुल जनसंख्या, देखो कुल जनसंख्या 80 लाख है। कितना है? कुल जनसंख्या है 80 लाख। इकाई, दशमलव, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख है। फिर देखो दोस्तों, 60 लाख पुरुष, कितने? 60 लाख पुरुष, 60 लाख तो पुरुष है, तथा शेष महिलाएं हैं, तथा शेष महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की संख्या में, पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, तथा महिला की संख्या में, महिला की संख्या में 6% वृद्धि, 6% की वृद्धि हो जाए तो बताइए कि पूरे कस्बे की कुल प्रतिशत वृद्धि, बताइए तो पूरे कस्बे की कुल प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है, इनको कैसे हल करना है। अब देखो दोस्तों, ये प्रश्न दिया गया, किसी कस्बे में पुरुषों व स्त्रियों की कुल जनसंख्या 80 लाख है। 60 लाख पुरुष तथा शेष महिलाएं, 60 लाख पुरुष है तो शेष महिलाएं कितनी रही? 20 लाख। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि तथा महिला की संख्या में 6% की वृद्धि हो जाए तो पूरे कस्बे की कुल प्रतिशत वृद्धि होगी। तो पूरे कस्बे की कुल प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो दोस्तों, ये प्रश्न दिया गया है, जनसंख्या पुरुष कितना दिया गया है? पुरुष दिया गया है, देखो 60 लाख। कितना दिया गया? 60। यानी 20 लाख और 60 लाख, ये कितना दिया गया? देखो 60, 1 2 3 4 5 6, 60 लाख। तो महिलाएं कितनी है? महिला कितनी है? देखो महिलाएं 20 लाख। देखो दोस्तों, 6 शून्य से 6 शून्य कट गए।
1 2 2 1 2 2 6 2 1 2 2 बी 2 4 3 2 6। तो देखो 1 2 2 बी 2 4 3 2 6 2 2 4 3 2 6 ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों 1:3:1 रह गया, कितना था यहाँ पे देखो 1 2 2 3 2 6 आ गई। अब देखो ये कितना है, पुरुष की वृद्धि कितनी है, पुरुषों की वृद्धि 10%। कितनी है दोस्तों 10%। और महिला की वृद्धि कितनी दी गई है, महिला की वृद्धि यहाँ पे देखो 6% दी गई है। कितनी दी गई है 6% महिला की वृद्धि दी गई है। अब देखो दोस्तों आपको बताया गया है ये इससे कितना ज्यादा है, ये छोटा वाला है उनको तो लिखना ही है 6% वृद्धि है, प्लस ये देखो कितना है 6 से कितना ज्यादा है प्लस 4 ज्यादा है, 4 को 3 से गुणा करना है, 4 3 12। फिर देखो दोस्तों पूरे कस्बे की कुल प्रतिशत वृद्धि, तो 3 + 1 इनको जोड़ेंगे, अनुपात है इनको जोड़ेंगे, इसका भाग देना, पूरा का ज्ञात करना है तो 4 का भाग देंगे। तो ये देखो दोस्तों कितनी आ गई 6% प्लस 1 चौक 20 चौक 3 चौक 12, ये देखो 3 6 3 कितना हो गया 9% की वृद्धि हो गई। देखो दोस्तों पूरे कस्बे की कुल प्रतिशत वृद्धि 9